नगर निगम शिमला के पार्षदों को, नगर निगम शहर के विधायकों को, प्रदेश के विधायकों को लोग जनता के लिए चुनकर के लिए जो है लोग अपनी सुविधाओं के लिए भेजते हैं, सुरक्षा के लिए भेजते हैं। लेकिन चुनाव जीतने के बाद कोई भी जनता की समस्याओं पे ध्यान नहीं दे रहा है। हालात इतने खराब हो रहे हैं कि लोगों को बाजारों में, एनमाल रोडों पे चलना, ऐतिहासिक स्थलों में चलना, ये बुरा हाल हो गया। दाएं बाएं तो हाल देखिए। नगर निगम शिमला के कानों के ऊपर जूं नहीं रेंगती है। आज सुबह में ढली टनल के पास अपने बच्चे को लेकर के भी स्कूल जा रहा था, 8:20 पे वहां खड़ा था। बच्चे के हाथ से बॉल छूट गई, वो बॉल लेने गया। हम तो अपने ध्यान में खड़े थे, ऐसा क्या पता होता जहां काफी लोग खड़े थे। लेकिन वहां 10-12 कुत्ते, 8-10 कुत्ते जो बच्चे के ऊपर पड़ गए। जोर जोर से आवाज लगी, यानी मुझे नहीं था पता कि आवाज काहे की। अरे जब मैं देखना गया तो मेरा बेटा वहां 8-10 बच्चे उसको नोच रहे थे और बेचारी वहां सफाई कर्मचारी थी नगर निगम शिमला की, उसने जो है डंडा डुंडा मार के बच्चा निकाला है। उसकी टांगे काफी गहरी काटी गई है। जो अभी आईजीएमसी में दाखिल है, मैंने भी अपना काम छोड़ के भी आईजीएमसी से जहाँ पहुंचा है, नगर निगम का स्यापा पीटने पहुंचा है, प्रशासन का स्यापा पीटने पहुंचा है, इनकी बरसियां और चुवरखा करने पहुंचा है, इनके क्रियाक्रम करने यहाँ पहुंचा है। हद हो गई इस नगर निगम शिमला को, इतनी बेशर्मी हो गई। एमसी क्या कहता है शिमला कि आप एक डॉगी, एक कुत्ते को शायद गोद लो और गार्बेज का बिल माफ कर देंगे। मतलब शिमला वासी, मतलब हिमाचल वासी कुत्ते की कमाई खाएंगे क्या? मेयर साहब को हो क्या गया है? उम्र कितनी, 60 से ऊपर होगी क्या उनकी? 60 आ गया क्या? बिल्कुल ही कुत्ते की कमाई खाएंगे अब। हद है। हमने पता किया 32 बीघा जमीन शिमला में पड़ी हुई है और उसमें कुछ नहीं, जो हाईकोर्ट के हमारे चीफ जस्टिस साहब, उनके साइन उस पर होने, अगर एमसी वाले लिख के दें ठीक है, 10 बीघा जमीन दे दें। हमारे शिमला में हमारी जो टीम है, इन्होंने कहा है कि हम वहाँ रखवाली करेंगे। मेयर साहब आप अपने गार्बेज की कमाई अपने पास रखें, उसकी ज़रूरत नहीं है, पर जो देना चाहिए आपको वो तो दे दीजिए। आप एक लेटर इशू कीजिए, 32 बीघा ज़मीन है, उसमें से 10 बीघा ज़मीन हम दे देते हैं और उसके ऊपर शेल्टर हम लोग बना देंगे, उसमें खाने पीने की सारी हमारी टीम वो व्यवस्था कर लेगी, ताकि किसी और बच्चे की जान ना जाए। हम ये चाह रहे हैं। और ये भी ध्यान रखिए, आज के बाद बंदर की वजह से, कुत्ते की वजह से किसी व्यक्ति की जान अगर शिमला में गई, मेयर के खिलाफ पहले FIR हम दर्ज करेंगे, ये ध्यान रखिए। आज सुबह ही हमारे ढली टनल वाले क्षेत्र में एक बच्चे की टांग लहूलुहान कर दी है। वो अभी भी IGMC में एडमिट है और उनके पिताजी की यहाँ पे जूतों की दुकान है लोअर बाजार में, और इकलौता बेटा उनका था। और आज वो मेयर ऑफिस के बाहर भी सुबह गुस्से में बैठे थे कि इनका कुत्तों का कुछ शहर में किया जाए। तो उसके बाद जब हम यहाँ पे हाउस में आज पहुँचे तो उसके बाद एक फिर से फ़ोन आया, ढली में ही कुत्ते को बाइट किया गया। तो हम लोग, आपने देखा किस तरह से आज हाउस में ये चर्चा हो रही थी कुत्तों को लेकर। हर पार्षद का रोष आप लोगों ने देखा ही है, आप लोगों के माध्यम से लोग भी देखेंगे किस तरह से हर पार्षद ने पार्टी से ऊपर उठ के, कांग्रेस बीजेपी सब अपना अपना रोष दिखा रहे थे कि कुछ करो। और हर बार की तरह जैसे हाउस में देखा है आपने कि आज भी कि इसको कर रहे हैं, कर देंगे, कर दिया जाएगा। ये तो सर उनसे पूछो जिनका इकलौता बच्चा, गरीब बच्चा कुत्तों ने काटा, उनसे पूछो क्या दर्द होता है। हम तो यहाँ हाउस में बैठे और मुझे आज बहुत शर्म आ रही थी कुर्सी पे बैठ के कि हम अपने लोगों के लिए, अपनी जनता के लिए करके आ रहे हैं। हर हाउस में हम यहाँ अंदर आते हैं, कुर्सियों पे बैठते हैं, चाय समोसे खाते और चल जाते हैं, लेकिन कुत्ते और बंदरों का इसमें कुछ भी हल नहीं निकल रहा है।